अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो हमने जैसे कि 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसका जैसे कि बायोलॉजी का फ़र्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कि जिसमें हम डिविजन्स देखेंगे बायोलॉजी की और ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस हाफ़ हम आज डिस्कस करेंगे और हाफ़ जो है वो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी देखेंगे। तो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन सी? एक तो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ज़ूलॉजी का मतलब होता है जू मीन्स एनिमल एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये बायोलॉजी की वो डिवीज़न है जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉटनी, जो कि एक ग्रीक वर्ड ब्यूटेन का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है। और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि बॉटनी में हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। और थर्ड हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स सच एज बैक्टीरिया, यानी कि वो एनिमल्स जो हम ये कह सकते हैं, या वो चीज़ें जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। उनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिज़म की जो एक्सटर्नल बनावट है उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी आइज़ हो गई, आपका नोज़ हो गया, आपके लिप्स हो गई, आपका फेस हो गया, यानी कि इन चीज़ों की जो भी हमारे पास एक्सटर्नली स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब एना मीन्स पार्ट एंड टॉम मीन्स कटिंग, यानी कि हम किसी चीज़ को कट करके स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास एनाटॉमी में आ जाती है। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनके इंटरनल पार्ट्स जो होती हैं उनकी स्टडी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, पंपिंग ऑर्गन, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी की सारी जो हमारे एनाटॉमी यानी कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनकी स्टडी ये प्लांट्स में होती है और ये एनिमल्स में होती है। तो उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? एनाटॉमी में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल। अब सेल क्या होता है? यानी कि सेल हमारे पास एक बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी का वजूद एक सेल से होता है। तो बहुत सारे मिलकर सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ओनली सेल की स्टडी करेंगे और उनके ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे, तो हमारे पास वो सेल बायोलॉजी में आ जाता है। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोसिस का मतलब होता है टिश्यू, लोगोस का मीन्स होता है स्टडी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जैसे कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, इसी तरह उन टिश्यूज़ की जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास हिस्टोलॉजी में आ जाता है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ सेल्स स्टडी, यानी कि सेल्स की कम्बिनेशंस होती है, उनकी स्टडी हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे कि आप कोई काम करते हो, आपकी टांगें जो काम करती हैं वो हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे हाथ जो काम करते हैं वो हमारे पास क्या काम करते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी, हमारे आइज़ के कौन से फंक्शंस होते हैं, इसी तरह जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस हैं उनकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है नेम। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ रूल्स
प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन से प्रिंसिपल या कौन सी ग्रुपिंग करते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से ग्रुप में हम उसको डिवाइड करते हैं और उनकी क्या क्लासेस होती हैं, तो उनकी स्टडी हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसे ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की नेमिंग करते हैं, यानी कि साइंटिफिक मेथड में कि अगर कोई एनिमल है या कोई प्लांट है वो कौन सी क्लास में रखा जाए, उस हिसाब से हम टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आज हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी और डिवीज़न थी हमने डिस्कस की, लेकिन इंशाल्लाह इसकी कुछ और भी ब्रांचेस रहती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।